पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की आलमी हजीमत को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन मोदी हुकूमत आज तक पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को सामने लाने में नाकाम रही है। भारतीय सिख रहनुमा गोपाल सिंह हों या साबिक वज़ीर आला मशरक़ी पंजाब और रुकन पार्लियामान चरणजीत सिंह, सब मोदी हुकूमत से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की असल साजिश सामने लाने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा और भारतीय राज्यसभा के रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे यही कह रहे हैं, और एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उन्होंने पहलगाम हमले से 3 रोज़ पहले जम्मू और कश्मीर में मुमकिन हमले की खुफिया इत्तला मिलने पर अपना दौरा मनसूख कर दिया था। ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है, और उस वक्त भी भारत के साबिक वज़ीर ख़ारिजा यशवंत सिन्हा ने इस वाक़े को इलेक्शन जीतने के लिए मोदी की चाल करार दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा जाता रहा है। आप भूल गए, बिहार का चुनाव है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो 1 वोट हमको दें। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, फिर भारत ने तयशुदा मंसूबे के तहत वाक़ये के लिटरली चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। हालांकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ वाक़ये की मजम्मत की थी बल्कि ये कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है हम जॉइंट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं माने और फिर उन्होंने ऑब्वियसली अपना एक ह्यूब्रिस दिखाया और जंग कर ली और फिर मुँह की खाई। पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अपनी हरकतों से कहाँ बाज आए, फिर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश करते रहे, आज भी कर रहे हैं। कल वजीर इत्तलात अता ने भारत को एक बार फिर उसका असली चेहरा दिखाया, याद कराया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि कुर्बानियां देता जा रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए। दूसरी तरफ भारत जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और आपने देखा कि वो फितनल हिंदुस्तान हो थ्रू BLA या वो फितनल ख्वारिज हो TTP हो, तो इनके तमाम के ताने बाने भारत से जाकर मिलते हैं और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर जब वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ काकूल गए और आज ही के दिन 1 साल पहले उन्होंने उन इल्जामात का जवाब दिया, तो उन्होंने पहलगाम को एक ट्रेजेडी कहा कि जो रीसेंट ट्रेजेडी है पहलगाम की, इसमें जो एक ब्लेम गेम की ना खत्म होने वाली कहानी चल रही है, इसको रुकना होगा हर हाल। वजीर आजम ने इसका एक हल भी दिया और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा हल था जिसने सफारती महाज पर पाकिस्तान को बहुत तकवीयत दी। जब वजीर आजम ने यह कहा कि हम पहलगाम वाकये की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो भारत टोटली बैकफुट पर चला गया और बैनुल अक़वामी सतह पर वो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो दीगर ममालिक हों, उन्होंने इस पर पाकिस्तान की हिमायत की और भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई क्योंकि कोई उनका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। लेट्स टॉक अबाउट इट। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद जो कुछ हुआ, इंडिया की आलमी सतह पर ऐसी हजीमत हुई कि कभी किसी ने नहीं देखी होगी। ये कहना गलत होगा कि इंडिया ने काफ़ी पाकिस्तान को एक्चुअली अंडर एस्टिमेट किया था एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बात यहाँ तक पहुँचेगी। देखिए, भारत का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली ये जो स्ट्रेटेजिक उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो अब हिंदुत्व में इतनी डूब चुकी है कि वो अपने जो चाणक्य का जो उनका सबक उन्होंने सीखे हुए हैं कि योर नेबर इज योर एनिमी एंड नेबर ऑफ योर नेबर इज योर फ्रेंड, मंडाला थ्योरी की जो चीजें हैं उसी के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके एप्लीकेशन कर रही है। अगर इस पहलगाम वाकये से पहले आप देखें तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जलसों में बहुत से उनसे और मिनिस्टर्स वो पाकिस्तान को हमेशा रेडिक्यूल करने की कोशिश करते हैं कि ये आइसोलेटेड कंट्री है, इट इज नो मोर अ मीनिंगफुल कंट्री, इसलिए इस पे इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फिर अपने जो उनके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइंस हैं अखंड भारत के, वो उनको मजबूर करते हैं कि उसके आगे जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है वो पाकिस्तान है, कि किसी तरीके से पाकिस्तान को कट टू साइज किया जाए। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उनकी जो इंटरनल डायनामिक्स है, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है,
वो अब कंपल्शन कर दिया उन्होंने, अपने ऊपर खुद ही तारी कर लिया कि हमने पाकिस्तान के साथ एनिमिटी में रहना है। तो आई थॉट कि वो एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाह रहे थे कि जी हमने डीप पाकिस्तान के अंदर इतनी पेनिट्रेशन करके टारगेट्स किया, तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स किया है, जो पाकिस्तान की डिफेंस गई है, जो पाकिस्तान का डिफेंस किया है, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल गया है, जो पाकिस्तान की कौम का अनबाउंडेड रिजॉल्व गया है, उसने जो लॉस्ट डेटरेंस थी अगर थोड़ी सी पाकिस्तान की, तो उसको इमीडिएटली रीगेन किया, बल्कि इंडिया को बैकफुट पे किया। तो आई थिंक इनकी जो ह्यूब्रिस एटीट्यूड, ह्यूब्रिस मोड था, उसको चेकमेट किया पाकिस्तान ने, और इसी मोड के वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, मिसकैलकुलेशन की, मिसरीड किया पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को, मिसरीड किया के रिस्पॉन्स को। अब एक साल बाद भी साहब भारतीय हुकूमत का लबो लहजा, धमकियां भी उसी तरह, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्टपनाही भी खुलकर जारी है। सो क्यों नहीं कुछ सीख पा रहे ये लोग? अब तो दुनिया ने भी खासा इन्हें रियलिटी चेक दिया है। मैंने जैसे पहले बात की है कि बेसिकली इंडिया के अंदर ये कंस्ट्रक्ट बन गया है कि पाकिस्तान के साथ हमने एनिमिटी में रहना है। इनका जो गोदी मीडिया है, जिसको मीडिया तो उसको मत कहें, वो मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का नाम होता है, वो स्टेट को स्टीयर करने में हेल्प करता है, ये तो उसको तोड़ने में मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने अवाम के जहनों में एक चीज़ डाल दिया, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, और पाकिस्तान को एक थ्रेट बना दिया। अभी उनकी अवाम को उन्होंने मिलिट्री कर दी है, वो मिलिट्री हो गई है, जो फौज है उसको मिलिटेंट विंग बना दी है, और जो मीडिया है वो स्पोक्स पर्सन बन गया संघ परिवार के, जो हिंदुत्व बेस्ड है। तो आई थिंक उन्होंने इतना बड़ा वो एक बबल बना दिया है और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एनिमिटी में चले गए, और उसी को वो लेकर आगे चलना चाहते हैं। अब उनकी पॉलिटिक्स भी इधर ही रिवॉल्व अराउंड करती है, उनकी हर चीज इसी कॉन्टेक्स्ट में करती रहती है। हालांकि इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता था, अपने आप को बिग डेमोक्रेसी कहता था। इट इज नथिंग टू डू विद सेकुलरिज्म। इन्होंने सेकुलराइजेशन से सेफरनाइजेशन का जो सफर है बहुत जल्दी तय किया। मैं तो कई दफा कहता हूँ, तो खुद भी कहता हूँ कि थैंक यू मोदी का हमें ट्रेंड चलाना चाहिए, जिसने भारत को रिड्यूस टू साइज कर दिया, और आज आप देख ले पूरी दुनिया में आइसोलेटेड खड़ा है। अब दुनिया में आइसोलेटेड खड़ा तो है, लेकिन दुनिया कुछ खास कह भी नहीं रही। ये बताएं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का मसला जो है वो पाकिस्तान के लिए ही है। इजराइल जैसी दहशतगर्द रियासत की खुली हिमायत करना, वन, फिर जो सिख लीडर हैं उनके सारे, उनको दुनिया भर में निशाना बनाना, अमेरिका में, कनाडा में हमने ये भी देखा है। तो ये तो पूरी दुनिया की मजमूई सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। दुनिया खामोश क्यों है? खुद मार के आके बाद भागे हुए गया अमेरिका के पास, क्योंकि 2 दिन के लिए इनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो चुकी थी जब पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया, और वो टाइम था कि पाकिस्तान कुड हैव प्लेड हैवक विद देम, लिटरली हैवक विद देम। लेकिन पाकिस्तान ने जो रिस्ट्रेंट एंड विल टू यूज पावर का इस्तेमाल किया, रिस्ट्रेंट शो किया बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, क्योंकि पता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है ये कैटास्ट्रोफिक हो जाएगी। इट इज टू वॉर बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज। तो पाकिस्तान ने एस्केलेशन का जो कंट्रोल है वो प्योरली अपने पास रखा हुआ था। तो आई थिंक दैट हैज आल्सो इम्पैक्टेड ये उसने, वरना तो ये तबाही हो जाती। तो उसके साथ ही तो फिर इनका तो बिल्कुल वो भरम खत्म हो गया। अब दुनिया क्यों इन पे तवज्जो नहीं देना चाहती, दुनिया क्यों इन पे तवज्जो देना चाहती? दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और इजराइल का और इनका तो गठजोड़ है, वहां पे लिक्विड पार्टी है, यहाँ पे ये संघ परिवार और बीजेपी बैठी हुई है, वो भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखते हैं। वहां पे ग्रेटर इजराइल इज ऑन, यहाँ पे ग्रेटर इंडिया इज ऑन, अखंड भारत की बात होती है। और ये वही बुक्स उठाते हैं, और इन्होंने वही बुक कश्मीर में इस्तेमाल की, कश्मीरियों को। फिर सिखों का जो आपने जिक्र किया, गुरबंश सिंह का मर्डर का प्लान अमेरिका में किया, अमेरिका की अदालत ने इनको इम्प्लीकेट किया। ये यादेव जो पकड़ा गया, वो सर्विंग पुलिस, रिजर्व पुलिस ऑफिसर था। फिर आपने देखा कि जो निजर सिंह का मर्डर हुआ, उसके अंदर जिस तरीके से कनाडा ने इंटेलिजेंस वहां से आई कि किस तरीके से उसको मर्डर किया गया, कितने पैसे दिए गए। गुरबंश सिंह के तो सारे सबूत जो है अमेरिकन अदालतों में चले गए, और वहां पे इनका जो कनायंस है या कनेक्शन है विद दी रॉ, और रॉ जिस तरीके से ऑफिशियली इसको सारे को लेकर चल रही थी। तो ये टेररिज्म जो है, इट हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी, और अब उसी को ही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, दुनिया भर में उन्होंने अपने छाप ये छोड़ी है, और दुनिया को पता लग गया है। जिस तरह आपने केस का जिक्र किया, इस तरह और भी केसेस हैं। बहुत शुक्रिया रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू।